सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विशुद्ध मनुस्मृति के 9वें अध्याय का पाठ चल रहा है और आज का जो विषय है जुआ, तस्करी, चोरी, इसको लेकर के है। तो अभी तक जुआ को ही हम बड़ा मानते हैं, तस्करी को ही हम बड़ा मानते हैं, पर इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों को महर्षि मनु लेकर के आए हैं और वो ऐसा मानते हैं कि राजा को चाहिए कि उसके राष्ट्र में इस प्रकार के लोग ना पनपें। अगर ऐसे लोग उसके राष्ट्र में पनपेंगे तो उसके राष्ट्र को ये रसातल में ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे। इसलिए राजा को इन पर कड़े कानून लगाना चाहिए और किंचित मात्र भी इस कार्य को सहन नहीं करना चाहिए। तो कल के प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने वेद का एक वचन था, अक्षयर्मा दिव्यः, यानी जुआ मत खेलो और कृषि करो। तो इस पर हमने अंत में चर्चा रखी थी कि जुआ क्यों नहीं खेलना चाहिए, यानी शॉर्टकट से धन क्यों नहीं कमाना चाहिए और कृषि क्यों करना चाहिए। क्योंकि जुए में क्या है, स्वार्थ परायणता है और कृषि में क्या है, परमार्थ परायणता है। जो भी व्यक्ति अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में लगेगा तो वो व्यक्ति हमेशा सबके लिए घातक होगा। यानी जैसे मैं प्रायः कहता हूँ कि अगर आपके जीवन में चुनाव आए कि संबंध और संपत्ति में से किसे चुने, तो जो स्वार्थ परायण व्यक्ति होगा वो किसे चुनेगा, संपत्ति को चुनेगा। यानी जिसको कम समय में कम एफर्ट लगा करके बैठे बिठाए ज़्यादा पैसा मिल जाए, ऐसा व्यक्ति हमेशा संबंधों को तार तार करेगा, संबंध खराब करेगा, संबंधों की वैल्यू नहीं समझेगा, रिश्तों को नहीं समझेगा, धर्म को नहीं समझेगा। तो ऐसा व्यक्ति स्वयं दुखदायी है और ऐसे व्यक्ति का संपर्क सानिध्य भी अन्यों के लिए कैसा है, दुखदायी। और वो व्यक्ति स्वयं राष्ट्र के लिए घातक है, क्योंकि जब उसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, मैं, तो वो हर किसी को ठगेगा। सामान्य प्रजा से लेकर के राजा तक को वो ठग लेगा, क्योंकि उसको व्यक्तिगत सुख चाहिए, उसको समाज का सुख, उसे राष्ट्रीय सुख, उसे धार्मिक सुख या इन अस्मिताओं के विषय में उसे कोई लेना देना नहीं होता। तो जो बैंक फ्रॉड हो चुके हैं, बैंक करप्ट हो चुके हैं या विदेश से भाग चुके हैं, ये एक प्रकार से कौन है, उन्हीं के सरगना हैं। जो अभी देश में रह रहे हैं ना कुछ, उन्हीं के रोल मॉडल हैं। जैसे वो माल्या भाग गया, मोदी भाग गया, ठीक है ना, बहुत सारा धन लूट लाट करके। तो वो लोग थे जिन्होंने लार्ज स्केल पर ऐसा कार्य किया है। अभी बहुत सारे ठग यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं, राष्ट्रीय संपत्ति को, सामाजिक व्यवस्थाओं को चूर चूर करते हैं। इसलिए ये चोरी तस्करी जो है राजा को बिल्कुल भी किंचित मात्र भी अपने राज्य में सहन नहीं करनी चाहिए। तो इसी प्रसंग को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रकाशम एतत् तास्कर्यम यद देवन समहव्यौ तयोः नित्यं प्रति घाते नृपति यत्नवान भवेत। ये जो जुआ और समाहव्य है, ये प्रत्यक्ष में होने वाली तस्करी, चोरी, ठगी है। राजा इनको समाप्त करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहे। महर्षि मनु जी कह रहे हैं कि ये प्रत्यक्ष में, साक्षात चौड़े में, खुले में करे जाने वाली तस्करी, ठगी, चोरी है जुआ। इसको समाप्त करने के उसको कड़े कानून बनाने चाहिए। अब इसका वेद कर रहे हैं। वेद पर कल चर्चा हमने व्यवहारिक रूप से कर दी थी, पर मनुस्मृति किस प्रकार से भेद करती है, यानी जुआ यानी द्यूत को और समाहव्य। अप्राणी भी यत् क्रियते तल्लोके द्यूतम उच्यते, प्राणी भी क्रियते यस्तु स विज्ञेया समाहव्यः। बिना प्राणियों अर्थात जड़ वस्तुओं के द्वारा बाजी लगाकर जो खेल खेला जाता है, यानी ताश, पाशा, कौड़ी, गोटी, इनके माध्यम से जो खेला जाता है उसको लोक में क्या कहते हैं, द्यूत, उसे जुआ कहते हैं। और जो
चेतन प्राणियों के द्वारा बाजी लगाकर खेला जाता है उसे समाहव्य कहते हैं, जैसे मनुष्य, मुर्गा, तीतर, बटेर, घोड़ा आदि। तो घोड़े की चर्चा हमने कर ली थी। शुतुरमुर्ग की रेस होती है, ऐसे ऐसे पशुओं की रेस करा देते हैं, उस पर फिर व्यक्ति बैट लगाता है, बोली लगाता है, तो ये समाहव्य है। तो यहाँ से आरंभ होता है, जुए का व्यापार आरंभ होता है, या ये कहें कि यही सर्वे सर्वा हैं, यही बड़ी चीज़ें हैं। लेकिन इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हैं जो जुए, तस्करी, चोरी के अंदर, ठगी के अंतर्गत आती हैं, जिस पर लोगों को काम करना है। और ना केवल राजा की जिम्मेदारी है, समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बन जाती है। बहुत बड़े बड़े विषय आज इसमें आएंगे। द्यूतम समाहव्यम चैव यह कुर्यात कारयेत वा तान सर्वान घातेत राजा शूद्रांश द्विजलिंगिनः। राजा ये मनुष्य जुआ और समाहव्य स्वयं खेले या दूसरों से खिलाए उन सबको, और कपट पूर्वक द्विजों के वेश में रहने वाले या उनका वेश धारण करने वाले लोगों की, उनकी जीविका करने वाले उन शूद्रों को शारीरिक दंड अवश्य देवे। तो चाहे उनको कारावास दे देवे, चाहे ताड़ना दे देवे, चाहे उनके हाथ पैर कटवा देवे। किसके? जुआ खेलने वाले, समाहव्य यानी जड़ वस्तुओं के द्वारा खेलने वाले या चेतन वस्तुओं के माध्यम से खेलने वाले, स्वयं खेलने वाले या खेलने के लिए प्रमोट करने वाले, और द्विजों का वेश धारण करके शूद्र अपनी आजीविका करे, तो ऐसा व्यक्ति भी उसको तस्कर, उसको ठग, उसको चोर कहा है। ठीक है ना। जुआ तो समझ में आता है, एक ठगी बहुत बड़ा विषय है, और ठग सबसे ज़्यादा जाता है, सबसे ज़्यादा ठगी होती है। तो ठगी में उन्होंने एक बहुत बड़े विषय को लिया कि द्विजों का वेश धर करके जीविका करने वाला शूद्र। भीतर से कौन है? शूद्र, और आगे से वेश किसका रखा है? द्विजों का। तो अब इस प्रसंग को वो और विस्तार से कह रहे हैं। कितवान कुशीलवान क्रूरान पाखंडश्चांस मानवान विकर्म स्थांस शौंडिकांश क्षिप्रम निर्वासयेत पुरा। और जुआरियों, अश्लील असभ्य नाच गानों से जीविका करने वालों, क्रूर अत्याचार करने वालों, पाखंड करके जीविका कमाने वाले, शास्त्र विरुद्ध बलात्कार, चोरी आदि बुरे कर्म करने वाले, शराब बनाने, बेचने, पीने वाले मनुष्यों को राजा अपने राज्य से शीघ्र ही बाहर निकाल देवे। तो अब सबकी चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहला जुआरी, चाहे वो जड़ वस्तु का जुआ लगा रहा है या चेतन वस्तु का लगा रहा है, तो उस जुआरी को और जुआ को प्रमोट करने वाले को और जुआ के वो जो क्षेत्र हैं, अड्डे हैं, उनको चलाने वालों को, यानी कर्ता कृतकार्यता अनुमोदित के नियम से उन सबको क्या करना चाहिए? राष्ट्र से बाहर कर देना चाहिए, और उनकी जो संपत्ति उसको जब्त कर लेना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, अश्लील असभ्य नाच गानों से जीविका करने वाले, सारे के सारे इंस्टाग्राम वाले, यूट्यूबर, सोशल मीडिया वाले, ये किसने प्रमोट किए हैं? बड़े कोठे वालों ने प्रमोट किए हैं, ताकि हम पर कोई आरोप प्रत्यारोप ना लगा सके। हमारे यहां एक नक्कटा संप्रदाय हुआ, जिसकी चर्चा ऋषि दयानंद जी ने किया है। नक्कटा या कनकटा की, जो भी है। तो वहां एक चर्चा क्या बताई है ऋषि दयानंद जी ने? बहुत बड़ी बात कही है। एक व्यक्ति का नाक कटा है, कान कटा है, नक्कटा संप्रदाय, एक नाक कट गई, तो उसने पूछा, भाई तेरी नाक कैसे कट गई? बोले, कटवाई है। क्यों? प्रभु के दर्शन करने थे, ईश्वर साक्षात्कार करना था। तो हुआ? तुझे लगता नहीं है क्या मैं दुखी हूं कटने से? मेरी प्रसन्नता तुझे समझ में नहीं आ रही? तू मूर्ख है, तुझे इस जीवन में कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। बोले, भाई हम भी करना चाहते हैं, चला जा, नाक कटवा। अंदर जाता है, बोल भीतर जा, प्रभु दिखाई देंगे और नाक अपने आप कट जाएगी। प्रभु तो थे नहीं,
अंदर वो एक खुरापाती व्यक्ति खड़ा था, आया और उसकी नाक काट दी शूर्पणखा की जैसी। अब वो आकर के बोला, यार भगवान तो दिखाई नहीं दिए। बोले शांत रहे, तुझे क्या लगता है मुझे दिख गए थे? मेरी कट गई ना? बोले कट गई। अब तेरी कट गई ना? कट गई। अब क्या चाहता है? अपनी बेइज्जती कराना? शांति से यहाँ खड़ा रहे। बेटा सबकी नाक कटवाने में ही भलाई। अब तो जैसे मैंने तुझे मूर्ख बनाया, उसी मंडली में तू भी शामिल हो जा। बोले यार बात तो सही है, हमको लोग क्या ही कहेंगे कि हमारी नाक कट गई है। तो दूसरा भी साथ में जाकर के खड़ा हो गया। फिर तीसरा व्यक्ति निकल करके आया घूमते घूमते। भाई क्या है? बोले प्रभु का दर्शन करके आए, दीक्षा लेकर के आए हैं। तो बस उसकी भी नाक कट गई। उसने भी बोला, बोले चुप रहे, हमका मूर्ख समझ रहा है, हमारी भी ऐसी कटी थी। तो ऐसे ऐसे क्या हुआ, वो पूरा का पूरा नक्कटा संप्रदाय खड़ा हो गया। ये नक्कटा संप्रदाय है वैश्याओं का, कोठे वालों का। हमारे भारत में जब विवाह कार्यक्रम होते या मंच के कार्यक्रम होते थे तो नाचने गाने के लिए वैश्याओं को बुलाते थे। कभी भी परिवार की स्त्रियां, गांव की स्त्रियां, नगर की स्त्रियां जो है नाचती नहीं थी। हमारे यहाँ नाचने की परंपरा रही नहीं। यानी स्त्रियां नाचेंगी किन के आगे? स्त्रियों के। और पुरुष किसके आगे नाचेंगे? पुरुषों के आगे नाचेंगे। होली हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा एक सांस्कृतिक पर्व है, एक श्रृंगार से ओतप्रोत पर्व है। तो होली का क्या नियम रहा है कि पुरुषों की मंडली में एक स्त्री का रूप धर करके नचेगा और स्त्रियां स्त्रियों की मंडली में एक पुरुष का रूप धर के नचेंगे। तो स्त्रियों की होली देखने पुरुष नहीं जाते थे और पुरुषों की होली देखने स्त्री नहीं जाते थे। ये हमारी परंपरा रही थी और मैंने उस परंपरा को बड़ी ही निकटता से देखा है। अगर तुम लोगों ने नहीं देखा हो तो नदिया के पार जाकर के देखो। एक फिल्म है नदिया के पार, वहाँ पर जोगी जी करके गीत है। तो वहाँ पर आपको ये संस्कृति, ये कल्चर पता चलेगा कि स्त्रियों का नाच गाना पुरुष नहीं देखता और पुरुषों के नाच गाने स्त्रियाँ नहीं देखती। हम भागवत को यहाँ क्लेम कर रहे हैं पर हम उससे सहमत नहीं हैं। वहाँ पर भी रास की चर्चा आई है, तो वहाँ रास कौन कर रहा है? स्त्रियाँ, पुरुष नहीं कर रहे। यानी एक परंपरा तो देखने को मिल रही कि नाच गाना, मनोरंजन या भक्ति का प्रसंग है वो स्त्रियां स्त्रियों के बीच में कर रही हैं और पुरुष पुरुषों के बीच में कर रहे हैं। अगर पुरुषों के बीच में स्त्री आएगी तो वो नगर वधु आएगी, कुल वधु नहीं आएगी। नगर वधु का मतलब है वैश्या, जो सब समाज का मनोरंजन करने वाली है। तो बस यही है नक्कटा संप्रदाय। उसने कहा कि तुम हमको बुलाते रहते हो, हम तुम्हारे घर के जो हैं उनको कोठा बना देंगे। तो बॉलीवुड में ये जितने आरंभिक नृत्यांगना हुई, अभिनेत्रियां हुई, तो अभिनय करने पर समाज ने हमेशा प्रश्न चिन्ह खड़े किए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये सभ्य समाज की निशानी नहीं है। तो कई लोगों का ऐसा कहना था कि वो जाति से कुछ लोग हिंदू नहीं रहे या कुछ लोगों के माता पिता नहीं रहे या कुछ लोगों को आजीविका के लिए करना पड़ा। प्रारंभिक जो अभिनेत्रियां हैं तो वो उस प्रकार के लोग रहे। यानी अपन ये कहें कि कोई बड़ा कुल खानदान अच्छा परिवार रहा हो, ऐसा वो सुनने को नहीं मिलता, क्योंकि समाज में उस समय मर्यादाएं विशेष थी, इसको अच्छा नहीं माना जाता था। तो उसी प्रकृति के लोग जो है उस समय अभिनय अभिनेत्री का कार्य करते थे। बाद में इन लोगों की मौज हुई और इन्होंने वो बदला लिया, नक्कटा संप्रदाय। इन्होंने उसी चीज़ को प्रमोट किया और हर सभ्य परिवार की लड़की को, स्त्री को क्यों बना दिया? नचनीय बना दिया। तो पहले पुरुषों का मनोरंजन करने के लिए नगर वधुएं आया करती थीं, आज वो काम बंद हो गया है और वो काम कुल वधुओं ने ले लिया है। तो सड़कों पर बारात जा रही है तो बाल खुले करके पूरे घर की बहन बेटियां नाचती हुई जा रही हैं। यानी ये है नक्कटा संप्रदाय। यानी अपनी नाक कटवा चुके हैं और ये मान चुके हैं कि हमको ईश्वर की प्राप्ति हो गई, हम सो कॉल्ड मॉडर्न हो चुके हैं, सभ्य हो चुके हैं। और ये ट्रेंड चल पड़ा है कि अगर लड़की नाचना नहीं जानती तो फिर वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो मॉडर्न नहीं है, वो सभ्य नहीं है। पर नाचना कंपलसरी होना चाहिए। तो माताओं की बुद्धि में क्या लग गया कि कोई डांस क्लास जाए या ना जाए पर हमारी बच्ची जो है, कोई क्लास जाए या ना जाए पर हमारी बच्ची डांस क्लास जरूर जाए। तो ये बुद्धि का संक्रमण हो गया। तो अब कहाँ तक बढ़ गया ये कि हर कोई अब अश्लीलता पर उतर आया है।
तो जैसे हम इंस्टाग्राम को देखें, फेसबुक को देखें, यूट्यूब को देखें और अन्य सोशल मीडिया आप देखें तो वहाँ पर क्या है, अब आपको पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, नगर वधुओं को, वेश्याओं को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। आपको अनेक प्रकार के एक से एक मॉडल, एक से एक सभ्य परिवारों की लड़कियां वो काम करते हुए मिल जाएंगी। शास्त्रीय दृष्टि से क्या कहा, अश्लील असभ्य नाच गानों से जीविका करने वालों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए। इससे क्या है, इससे सामाजिक मर्यादाएं नष्ट होती हैं। अगर स्त्री ही इस प्रकार का भेद नहीं कर सकती तो बताओ पुरुष को शिक्षा कौन देगा। ये चर्चा हम पहले कर चुके। तो ये जो है अशास्त्रीय है। और हमारे यहाँ चारण भाट नट हुआ करते थे जो राज दरबारों में आकर के गाते थे, बजाते थे, नृत्य करते थे, करतब दिखाते थे। इन्हीं का काम था गाना बजाना नाचना। और हमारे यहाँ भारत में नाचना गाना बजाना इसको करके आजीविका करना हमेशा निंदनीय रहा। नाचने को अच्छा नहीं माना, गाने को अच्छा नहीं माना और बजाने को अच्छा नहीं माना। यानी आप मनुष्य का मनोरंजन कर रहे हैं धन के लिए तो उसको कहा अधम। हमारे यहाँ श्रेष्ठ किसे कहा, ईश्वर को रिझाने के लिए, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमारे यहाँ नाच, हमारे गाने और हमारे यहाँ बजाना इसको श्रेष्ठ माना। इसलिए हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति के अंतर्गत क्या है, ये संगीत विद्या है, शास्त्र विद्या है। तो कुचिपुड़ी है, मोहिनी अट्टम है, भरतनाट्यम है, ठीक है, हमारे 6 या 7 प्रकार की नाट्य विद्या हैं। और वो नाट्य विद्याओं की जो लिरिक्स है वो टोटल सांस्कृतिक है, संस्कृति से, संस्कृत से वो लिरिक्स तैयार है। और मृदंगों के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ, सारंगी उन सब के साथ, वाद्य यंत्रों के साथ वो उनका वादन होगा, नाचन होगा, गायन होगा। और जैसा है, पहाड़ी लोग हैं तो पहाड़ी गीत होगा, समतल क्षेत्र के हैं तो समतल होगा। और किस समय गाया जा रहा है उस राग के अनुसार, राग भोर होगा, सुबह के समय गीत बजेगा तो भोर का राग भोर होगा, शाम का होगा तो राग दीपक होगा, बरसात होगा तो राग मलार, मतलब अलग अलग राग होंगे। यानी एनवायरनमेंट कैसा है और प्रकृति में कब सत्व की, कब रज की, कब तम की विद्यमानता है, उसके अनुसार वो गीत होते थे, वो नाटक होते थे, वो गायन होते थे, वो वादन होते थे। और उसका पर्पस केवल क्या होता था, भारतीय विधा यानी सामवेद से जो संगीत विद्या निकली उसको बनाए रखना और ईश्वर भक्ति में मग्न होना। तो ये हमारी एक उत्तम परंपरा रही, जिस उत्तम परंपरा को अब गायब कर दिया है। और ये नाचने गाने बजाने वाले जिनको हमारे भारत में कभी भी आदर्श नहीं माना गया था और उसको सबसे ज़्यादा प्रमोट कर दिया, यानी ये है नक्कटा संप्रदाय। तो ये जो नक्कटा संप्रदाय है, तो राजा को चाहिए कि ऐसे अश्लील असभ्य गानों को, गाने बजाने नाचने वालों को अपने राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए। ये अगेंस्ट मनुस्मृति है, अगेंस्ट भारतीयता है, अगेंस्ट सनातन है, हमारे सनातन भारतीय परंपरा के बिल्कुल अगेंस्ट है, विरुद्ध है। और ये क्या कर रहा है, हमारे यहाँ के जो युवा हैं या प्रौढ़ हैं या वृद्ध हैं उनके चरित्र को दूषित कर रहा है। हमारा देश तो ब्रह्मचर्य प्रधान रहा है, सत्यत्व प्रधान रहा है, पुरुष ओजवान वीरवान रहे हैं, स्त्रियां सत्यत्व से ओतप्रोत रही हैं, कोई गलत दृष्टि से देख नहीं सकता, कोई छू नहीं सकता, छू लिया तो हाथ कट गया, देख लिया तो आंख फूट गई। ऐसा इतिहास हमारा रहा, गौरवशाली अतीत हमारा रहा। तो हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, अपने अतीत के साथ खिलवाड़, हम अपने अतीत को भूल गए और जो अश्लीलता है उसको हमने अपने सिर पर ले रखा है और किसी को कोई बात वो समझ में आ नहीं रही। तो ये जो अगर हो रहा है तो इसका पाप किसको लगेगा, हर किसी को। राजा तो इसमें पापी है ही, पर हर कोई जो चुप है वो भी इसमें पापी है। यानी आप और हम सब भी इसमें पापी हैं, क्योंकि हम इसका क्या नहीं कर रहे, विरोध। तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि जो शास्त्रीय मर्यादाएं, हमारी भारतीय परंपराएं, सनातन मर्यादाएं, उसका हम पालन करें और करवाएं। यानी हमारे सामने तो ये चीज़ें कम से कम नहीं होंगी और हम इनको बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करेंगे, ये हमारा कर्तव्य है। हम ये सोचें कि ये कोई दूसरा करेगा तो वो दूसरा भी यही सोचता है कि कोई दूसरा करेगा, इसलिए हमारा ये निजी कर्तव्य है। और ये निजी कर्तव्य क्या है, पुण्य। क्योंकि धर्म के अनुकूल चलना क्या है, पुण्य, और धर्म के विपरीत चलना क्या है, पाप है।
तो हमको भी नहीं चलना है और राजा को भी नहीं चलना है। तो क्रूर अत्याचार करने वाले जो क्रूर लोग हैं, बहुत जघन्य अपराध करते हैं, अत्याचार करते हैं। क्या अत्याचार किया है? बच्चे किडनैप कर लिए हैं, लड़कियां किडनैप कर ली हैं और उनके अंग छेदन कर दिए हैं, उनको अपाहिज बना दिया है और सिग्नल पे ला करके खड़ा कर दिया है। और फिर हंटर कोड़े मारे जाते हैं और पूरी आजीविका उनसे ले ली जाती है और थोड़ा सा उनको पकड़ा दिया जाता है। ये सब क्रूर आचरण के अंतर्गत आएगा। बंधुआ मजदूरी, व्यक्ति से पूरा टाइम उसे काम करा रहे हैं लेकिन उसको थोड़ा केवल जीने के लिए दे रहे हैं, ये क्या है? क्रूरता। क्रूरता है। आप उस व्यक्ति से पूरा घर चलवाओ, पूरी संस्था चलाओ और उसको बाद में 5,000 7,000 रुपये दे दो। वो खुद कमा करके 1 लाख दे महीने का और आप उसके हाथ में बोलें लो आप ये 7,000 पकड़ो, आप इससे अपना घर चलाओ। ये है क्रूरता। मतलब संकेत बहुत बड़ा है, पड़ोसियों पर कर रखा है, तो ये समझ लें, ये क्रूरता है। ठीक है ना? हो रही ना क्रूरता, समझ गए ना संकेत? ये भी सब समझ गए होंगे सामने वाले। पाखंड करके जीविका करने वाले, यानी ये जो है ना पाखंड करके जीविका कमाने वाले, और ऊपर क्या कहा? कपट पूर्वक द्विजों के वेश में रहने वाले, उनका वेश धारण करके जीविका करने वाले शूद्र। यानी कोई अधम नीच व्यक्ति है और किसका वेश धारण करा बैठा है? बाबा का, सन्यासी का, महाराज का, ज्योतिषी का रूप धारण करके बैठा है, द्विज का रूप धारण करके बैठा है। भीतर से कैसा है? शूद्र। यानी कि है कौन? पाखंडी। अब ये पाखंडी समाज में जा रहे हैं, दूसरे की वेशभूषा रख करके और ये कार्य कर रहे हैं, यानी लूटने का काम कर रहे हैं। तो ये ठग हैं, ये चोर हैं। ऐसे लोगों को पकड़ करके क्या कर देना चाहिए? देश से निकाला दे सकते हैं, संपत्ति जब्त कर सकते हैं, कारावास दे सकते हैं, अंग छेदन, हाथ पैर काट सकते हैं। ये सारे वो राजा अपनी सुविधा से सारे दंड दे सकता है। यानी फर्जी डॉक्टर, फर्जी पुलिस वाला, फर्जी टीचर, द्विज का रूप रख लिया ना, फर्जी वैद्य, बाहर से कैसा दिखाया? आजकल साइबर ठगी हो रही है ना, तो ये ठग हुए ना, चोर तस्कर हुए। आप देखते हैं कि कोई फर्जी आईएएस बन जाता है, आईपीएस बन जाता है, ऑनलाइन ड्रेस खरीद ली और बन गया है, और पता चला किसी नाके पे जाकर के 4-6 लोग खड़े हो गए और वसूली करने लग गए, ट्रैफिक में जाकर के छेड़छाड़ करने लग गए। तो ये क्या है? शूद्र के द्वारा द्विजों का वेश धारण करके जीविका करनी, ये ठग। तो जो भी किसी बड़े अधिकारी या बड़े पद वाले का ड्रेस पहन करके और अपना उल्लू सीधा करता, अपनी जीविका चलाता है, ऐसे लोग ठग हैं। ऐसे लोगों को पकड़ करके या तो कारावास दो, संपत्ति जब्त करो, देश निकाला दो, या हाथ पैर काट दो, अंग छेदन करो। क्योंकि जब तक ये दंड नहीं देंगे तब तक ये रुकेंगे नहीं। अब इसके लिए केवल राजा जिम्मेदार नहीं है। गोवा में मैंने बहुत अच्छा ट्रैफिक का सिस्टम देखा। पहले भी गया था तब भी पता था, आज गया, अब गया तब भी देखा कि आप ट्रैफिक का नियम तोड़ो तो सही, तोड़ लो, कोई कुछ नहीं कहेगा। मतलब गाली गलौज जैसी चीज़ नहीं है। जैसे अन्य राज्यों में थोड़ा गाली गलौज होता है, कठोर शब्दों का प्रयोग होता है, थोड़ा झीना झपकी होती है, ठीक है ना, मामला थोड़ा गरम किया जाता है। गोवा में ऐसा नहीं है। शांति से तुम्हारा चालान हो चुका है, तुम्हें भरना ही पड़ेगा। सिस्टम क्या है कि आम नागरिक फ़ोटो खींच करके और परिवहन की वेबसाइट पर डाल देता है। ऐप बने हुए हैं वहाँ पर कि जिसने ट्रैफिक का नियम तोड़ा है या गलत जगह पर पार्किंग की है, उसका आम नागरिक फ़ोटो खींच करके परिवहन की साइट पर डाल देता है। उसका कुछ 10-20% उसे मिल जाता है। अब किसकी हिम्मत है? और चालान जमा करने जाना पणजी, अब वो साउथ गोवा में है या डोंबिवली की तरफ या सावरडे की तरफ, तो पता चला पूरा दिन लग गया पणजी जाना और पणजी आना, और 500 या 1000 रुपये का चालान था, पूरा दिन चला गया। तो इतने लोग अवेयर रहते हैं। तो यानी वहाँ पर क्या हुआ? प्रत्येक व्यक्ति को जिम्मेदारी दे दी। तो यहाँ पर भी हमारी एक जिम्मेदारी निश्चित होनी चाहिए कि हम बहिष्कार कर रहे हैं तो बहिष्कार को सहयोग मिले, ऐसे लोगों को हम पकड़वाएं तो हमको ही लाभ मिले। सरकार को देखो अगर कुछ काम करना है तो कुछ ना कुछ नागरिक को सेवा शुल्क तो देना चाहिए, क्योंकि आजकल देखो बिना पैसे के तो कोई काम करता नहीं है, कौन कोई मुसीबत मोल ले।
तो ये जो सारे ठग हैं, ये ठग ऐसे ही दूर हो सकते हैं, ये सारी चोरी ऐसे ही दूर हो सकते हैं, सारे हिंसा, लूट, अपराध, ये सारी चीज़ें ऐसी दूर हो सकती हैं, क्योंकि पुलिस को तो पता भी है। अच्छा, पुलिस को क्या नहीं पता? पुलिस को सब पता है ये, लेकिन और कानून में क्या नहीं है? कानून में सारे नियम हैं। संविधान में क्या नहीं है? सारी धाराएं हैं, सब धाराएं, पर मंशा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मंत्री ही सरदार है, वो विधायक ही चोरों का सरदार है, वो सांसद ही चोरों का सरदार है, वो प्रधानमंत्री, वो मुख्यमंत्री ही एक प्रकार से सरदार बना बैठा है। यानी उनकी मंशा नहीं है। अगर उनकी मंशा हो तो बताओ ये अपराध समाप्त ना हो, चुटकी भर में हो जाए। उनकी मंशा नहीं है, लेकिन हमारी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। ये नेताओं के आधार पर हमको नहीं चलना, हमारे आधार पर नेता चलें। ये मानसिकता हमारी होनी चाहिए। हम जैसा कहें वैसा नेता करें, और एक वर्ग के साथ ऐसा ही व्यवहार होता है। एक वर्ग है अशांति वालों का, वो वर्ग अपने अनुसार सत्ता को चलाते हैं, सत्ता के अनुसार स्वयं नहीं चलते। अगर उनके पक्ष में फैसला आएगा तो फैसला स्वीकार है, और अगर नहीं आया तो बोलेंगे कि ये हमारे धार्मिक मान्यता के अगेंस्ट है, हम नहीं स्वीकार सकते। तो वो उनको गुरु बनाना चाहिए। वो हैं कम लोग, लेकिन अपने संगठन और अपने एकता बल के द्वारा वो ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि हमारे अनुसार चलना चाहिए आपको, आपके अनुसार हम नहीं चलेंगे। तो बहुसंख्यक लोग हम हैं, इस भारत पर पहला और आखिरी अधिकार हमारा है। हम भारतीय हैं, हम भारत के हैं, हमने भारत को बनाया है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर सत्ता के शीर्षस्थ पर बैठे हुए जो लोग हैं, अगर वो भारत के हित में नहीं सोच रहे हैं, तो हमको कौए की तरह आंख बंद करके नहीं बैठना चाहिए। हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इस प्रकार के बहिष्कार की नीतियों को लेकर के आएँ। तो जो इस प्रकार की आजीविका कर रहे हैं, उनको रोकने का काम किसका है? हमारा। आज लोगों ने बहुत अवेयरनेस लेकर के आए हैं। जब भी कोई बाबा, फकीर, संत, साधु, सन्यासी आता है तो हमारे हर कोई लड़के पूछ ही लेते हैं, ला बाबा जरा महामृत्युंजय मंत्र बता वेद में कहाँ से आया, गायत्री मंत्र बोल के बता, और व्याहृति का अर्थ बता, और गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया ये बता, धर्मशास्त्र कितने हैं। यानी पकड़ ही लेते हैं, उसके बाद दम से पूजा करते हैं, उसके जूते चप्पल लाद घूसे थे, क्योंकि पकड़ में आ जाता है कि ये कोई संत, कोई बाबा है नहीं, ये ठग है, ये विधर्मी है। तो ये काम बहुत अच्छा है और होना चाहिए, लार्ज स्केल पर होना चाहिए। लार्ज स्केल पर जितना जितना होता जाएगा ना, तो ये लोग उतना डरेंगे। भयवे न होए न प्रीत। तो इस काम को थोड़ा गुणात्मक तरीके से और ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए। शास्त्र विरुद्ध बलात्कार, चोरी आदि बुरे कर्म करने वाले। तो शास्त्र विरुद्ध बलात्कार, बलात्कार शब्द का अर्थ है जबरदस्ती कोई काम करवाना। यानी शास्त्र में उसके लिए नियम नहीं बनाया, निषेध कर रखा है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती उस काम को कराना, इच्छा नहीं है, इच्छा के अगेंस्ट उस काम को आप करवा रहे हो, उसका मतलब बलात्कार यानी जबरदस्ती। तो ऐसे जबरदस्ती अंगूठा लगवा दिया, प्रॉपर्टी लिखवा दी है, ये क्या है? ये बलात्कार है। प्लॉट पर कब्जा कर लिया, भैंसें बांध ली हैं, कुछ कच्चा रॉ मटेरियल डाल दिया और प्लॉट को खाली नहीं कर रहा है, ये दबंगे जिसे कह रहे हैं, ये है बलात्कार। जबरदस्ती कोई काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को शराब बनाने वाले, शराब बेचने वाले, शराब पीने वाले, और सारे मंत्री बेचारे बिना शराब के तो सो ही ना सकें, फिर वो देश में शराबबंदी कैसे कर सकें? बात तो वही है ना कि शीर्षस्थ नेता जो हैं उनकी मंशा अच्छी नहीं है। अगर उनकी मंशा अच्छी हो तो वो काम ठीक से करे। तो ये भी एक हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर कहा कि मनुष्यों को राजा अपने राज्य से यथाशीघ्र बाहर निकाल दे। ऐसे लोगों को बाहर निकाल देना चाहिए, जितने ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, जुआरी हैं, शराबी हैं, कबाबी हैं और ये अश्लीलता फैलाने वाले हैं, इन सबको हमें बंद कर देना चाहिए। देखो, सोशल मीडिया एक चीज़ बोलता है कि आप इसके खिलाफ रिपोर्ट करें, पोक करें, ऐसे कुछ देता है। तो अगर आपको ऐसे कंटेंट मिलते हैं जो एडल्टरी को प्रमोट करते हैं, अश्लीलता को प्रमोट करते हैं, अगर हमारी धार्मिक आस्थाएं, मान्यताओं को वो जो प्रवोक करते हैं, भड़काते हैं, तो हम उनके अगेंस्ट एक्शन कर सकें, तो तुरंत जैसे ही हमें कुछ ऐसा वीडियो, कुछ रील्स दिखाई देती है तो तुरंत हमें रिपोर्ट करना चाहिए।
और हर किसी के पास व्हाट्सएप ग्रुप तो हैं, उसको शेयर कर दें कि भाई ज़रा जा कर के इसको रिपोर्ट करो। रिपोर्ट करने से क्या होगा, उसके चैनल पर स्ट्राइक पड़ेगी, या तो वो वीडियो बंद होगा, और ज़्यादा हरकतें करेगा तो उसका चैनल चला जाएगा। तो ये नियम के अंतर्गत है, तो हम ऐसा काम कर सकते हैं। अनदेखा क्यों करना कि हम नहीं देखेंगे, कि हम देखेंगे तो हमारे फ़ोन पर आ जाएगा। ऐसे मत डरो, चाणक्य के अनुयायी बनो। चाणक्य किस में विश्वास रखते हैं? जड़ खोदने में। बोले वो कांस की घास का प्रसंग आता है ना, निकल के जाते हैं तो उंगली कट जाती है, तो अन्य लोग क्या सोचेंगे, भाई इधर से नहीं आना है। या व्यक्ति स्वयं क्या सोचेगा, भाई मैं इधर से नहीं आऊँगा, सावधान रहूँगा। बोले नहीं, आज मेरा हाथ कटा है, कल को किसी और को काटेगा, तुझे जड़ से उखाड़ दूंगा। छाछ डाल दी उसकी जड़ में, होगा ही नहीं। तो बहुत सारे मामलों में हमें आचार्य चाणक्य को फॉलो करना चाहिए। हम क्यों भागें कि अश्लीलता आ रही है? अश्लीलता तो आनी है, हम क्यों भागें कि अगर हम देख लेंगे तो दोबारा उससे रिलेटेड वीडियो आएंगे। ऐसे मत भागो, रिपोर्ट करो, तुरंत रिपोर्ट करो और उसको वायरल करा करके उसके खिलाफ एक्शन लो, हो जाएगा काम। अगली बार से करो। प्रमोट ही नहीं करेगा कोई, उसे भाव ही नहीं देगा, तो कोई चीज़ मार्केट में चलेगी ही कैसे? तो ऐसे अवेयर की आवश्यकता है। देखो, धर्मशास्त्र के साथ साथ व्यवहार की बातें भी ऐसे हमको समझ में आ जाती हैं, और ऐसे व्यवहार की बातों को समझना चाहिए। एते राष्ट्रे वर्तमाना राज्या प्रच्छन्न तस्कराः विकर्म क्रियया नित्यम बाध्यन्ते भद्रिका प्रजाः। ये छिपे हुए तस्कर, चोर, ठग राज्य में रहकर गलत और बुरे कामों को कर करके सदा राजाओं और सज्जनों प्रजाओं को हानि और दुख पहुंचाते रहते हैं। इसलिए चाहिए कि ऐसे चोर तस्करों को नष्ट कर देना चाहिए। द्यूतम एतत् पुरा कल्पे दृष्टम वैर कर्म महत् तस्मात् द्यूतम न सेवेत ही हास्यार्थम अपि बुद्धिमान। यह जुआ अब से पहले समय में भी महान कष्ट एवं शत्रुता पैदा करने वाला देखा गया है, इसलिए बुद्धिमान मनुष्य मनोरंजन और हंसी मजाक में भी जुआ ना खेले। श्री कृष्णचंद्र जी जुआ के विरोधी थे, पितामह भीष्म जुआ के विरोधी थे, महात्मा विदुर जुआ के विरोधी थे, पहले से विरोधी थे। और जुआ हमेशा नाश करता है। जुए ने एक परिवार नहीं, एक संस्कृति का नाश करा दिया। तो हमें इतिहास से शिक्षा लेकर के जुए की ओर कभी नहीं आना चाहिए। अगर हमको लगता है कि हमें अपनी गरीबी से बाहर निकलना है, तो शॉर्टकट कभी भी मत अपनाओ। शॉर्टकट एक ही चीज़ हो सकती है, वो ईश्वर की भक्ति। ईश्वर से की भक्ति से अच्छा शॉर्टकट कुछ नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हैं कि हम शीघ्र धनवान हो जाएं, तो ईश्वर की शरण पकड़ो। भाई तुम बताओ कैसा काम करें, कैसी योजनाएं लाएं, कैसी तकनीकी का प्रयोग करें, आप बताओ। यानी ईश्वर के प्रति लगन लगावें और धर्म के अनुसार कार्यों करने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से क्या होगा, अक्षय धन की प्राप्ति होगी। अक्षय यानी जिसका क्षय ना हो, जिसका नाश ना हो, ऐसे धन की प्राप्ति होगी। तो बुद्धिमानों को चाहिए कि हंसी मजाक में भी वो क्या ना करे, जुआ ना खेले, क्योंकि हंसी मजाक में भी जुआ खेला तो वो भी कैसा होगा, भयंकर होगा। प्रच्छन्नम व प्रकाशम व तन्निषेवेत यो नरः तस्य दंड विकल्पाय स्याद यथेष्टम नृपतेस। तथा छुपकर व सबके सामने जो मनुष्य जुआ खेले उसका दंड विधान निर्धारित नहीं है, वह राजा की इच्छानुसार होता है। अर्थात जुआ असह्य दुष्कर्म है, उससे होने वाली हानि को देखकर राजा जो भी चाहे, जितना भी चाहे उतना दंड दे सकता है। असहनीय है, पता थोड़ी है किसने किया है, छुप करके ज़्यादातर किए जाते हैं, तो उसके लिए कोई, उन्होंने कहा कोई स्पष्ट विधान नहीं है। आप देख लो बस ये कितना घातक हो सकता है, कितना बुरा हो सकता है, तो आप अपनी सुविधा से दंड बढ़ा सकते हैं। हमारे भारत में धार्मिकता के नाम पर सर्वाधिक जुआ कब खेला जाता है? दीपावली पर। अब दीपावली पर जुआ कौन खेल रहे हैं? जो ईश्वर में आस्था रखने वाले हैं, अपने आप को हिंदू मानने वाले हैं, शिव जी को उपासक मानने वाले हैं, श्री राम जी के उपासक मानने वाले हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करने वाले हैं, गणेश जी की पूजा करने वाले हैं, जो ये मानते हैं, जो जानते हैं कि रिद्धि सिद्धि घर में हो, सुख शांति घर में आए, संपन्नता घर में आए, जो ऐसा भाव रखते हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं,
ऐसे लोगों के द्वारा मनोरंजन के लिए या एक परंपरा का निर्वाह करने के लिए सर्वाधिक जुआ भारत में कब खेला जाता है? दीपावली में। भाई किसने कहा दीपावली के समय पर जुआ खेलो? पौराणिक मान्यता के अनुसार तो अमावस्या तो अशुभ मानी गई है। अमावस्या में जागना नहीं चाहिए, अमावस्या में बाहर नहीं घूमना चाहिए, अमावस्या तमोगुण प्रधान होती है। ये तो तुम मान रहे हो। वैदिक विचारधारा को थोड़ी देर के लिए साइड कर दो। तुम अपनी विचारधारा के अगेंस्ट जा रहे हो कि तुम उस दिन घर से बाहर हो। तंत्र, जो तांत्रिक ग्रंथ हैं या तंत्र जादू टोने टोटके की मान्यता वाले हैं, वो क्या मानते हैं कि ये सबसे काली रात होती है। सबसे ज़्यादा जादू टोने टोटके अनिष्ट बलि इसी समय होती हैं और होती रही हैं। तुम लोग ऐसा मानते हो तो तुम घर से क्यों निकल रहे बाहर? लक्ष्मी पूजन किया और निकल गए। गोवर्धन पूजा पर कोई घर के लोग मारपीट करके लेकर के आ रहे हैं, अन्यथा तो आ ही नहीं रहे। पूरी रात्रि तुम घर से बाहर हो, लक्ष्मी पूजन करके गए और लक्ष्मी को तुम बाजारू बना रहे हो, जुए में लगा रहे हो। तो क्या इससे लक्ष्मी की उन्नति होगी, लक्ष्मी की बढ़ोतरी होगी? कभी नहीं होगी। तो धार्मिकता के नाम पर जो मूर्खता चल पड़ी है समाज में, इस पर भी विचार करना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए। आप अपने भारतीय पर्वों को भारतीय तरीके से मनाओ। किसने कह दिया, किस शास्त्र में कह दिया कि आप ऐसा करोगे तो धन की प्राप्ति होगी या इसके बगैर त्यौहार नहीं मनेगा? क्या तुम्हारे पूर्वजों ने खेला था क्या? तो ये बहुत बड़ी मूर्खता हमारे समाज में आ गई है, इसको भी नष्ट करने की आवश्यकता है। तो जुए और तस्करी की बातें हो गई हैं, आगे और मुकदमों की चर्चा होगी, मुकदमों का उपसंहार होगा, वहाँ भी बहुत बढ़िया बढ़िया चर्चाएँ आएंगी। समय के अनुसार अब कक्षा को विराम। एक बार ओम का उच्चारण। ओ